आटा बहरान मसनूई था, बद इंतजामी वजह बनी। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं, 2.1 मीट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक विफाक ने बहरान से मुतल्लिक रिपोर्ट सूबों से शेयर कर दी। वजीर आजम ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के हवाले से इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। शहरियों को कितना रिलीफ मिला, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इमरान खान इस महीने के अंदर अंदर चीनी और शुगर माफिया को डिस्क्लोज करेंगे। कौन है कौन नहीं मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पंजाब में बिलावल के हाथों उसकी दाल नहीं गल सकती। ये गैरतमंदों और मर्दों का इलाका है। वजीर आजम इसी माह चीनी और आटा माफिया को शिकंजे में डालेंगे। शेख रशीद का बड़ा दावा, कहा इमरान खान चंद दिनों में मईशत पर अच्छी खबर देंगे, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आएगी। बिलावल के अभी दूध के दान टूटे हैं। पीपल्स पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, पंजाब में दाल नहीं गल सकती। शहबाज शरीफ का दोस्त हूँ। नवाज शरीफ की जमानत का मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद करने का खत अदालत में जमा करा दिया। खत में कहा नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर पंजाब हुकूमत की कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। तमाम जमातों ने 2020 में मिड टर्म इलेक्शन की बात की और वो होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कौम के मुश्किल वक्त में नून लीग अपना किरदार अदा करेगी। नून लीगी रहनुमा की इत्जाज एहसन पर भी तनकीद, कहा बताएं अदलिया बहाली के लिए मज़ाहमत की सियासत किसने की। कराची में मंसूबों की तकमील का क्रेडिट वजीर आजम इमरान खान को जाता है। गवर्नर से इमरान इस्माइल का फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा लोग तनकीद करते थे शहर को कुछ नहीं दिया, मुखालिफिन आंखें खोल कर देखें इमरान खान कराची से कितनी मोहब्बत करते हैं। उधर सखी हसन फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह ने समर अली खान को 2 टके का आदमी कह दिया। मस्जिद अल हराम में मताफ को तवाफ के लिए खोल दिया गया। उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी बरकरार। हिफाजती इक़दामात के तहत खाना काबा और तवाफ करने वालों के दरमियान फासला रखा गया है। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का सऊदी वजीर हज और उम्रा टेलीफोनिक राब्ता। उम्रा करने वालों और ज़ायरीन के लिए हिफाजती इंतजामात पर गुफ्तगू। सऊदी वजीर हज डॉक्टर सालेह ने कहा कि इक़दामात का मकसद इबादत करने वालों की जान और सेहत की हिफाजत है। रश को कंट्रोल करने के लिए आर्जी तौर पर मुताफ के हिस्से को बंद किया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी में जनूबी पंजाब के लोगों को सियासी वादों से बहलाया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के लिए इंतज़ामी तैयारियां मुकम्मल। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी ना करने पर दोहरा मयार। CPPA की बिजली ₹1.48 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। नेपरा 25 मार्च को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म ने जून 2020 तक बिजली की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया था। BIT इंशाल्लाह अप्रैल में ऑपरेशनल हो जाएगी, 1 महीने बाद इंशाल्लाह। वो लोग जो कहते थे कि BIT नहीं बन सकती, मैं उनको दावत देता हूं कि इंशाल्लाह अप्रैल में आए। मैं उनको हयाताबाद से चमकनी तक उसमें सफर कराऊंगा। इस फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट होगा। डेट की बात मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। इंशाल्लाह ताला ये जो जून है, कोई भी सरप्राइज डेट आप लोगों को देंगे, लेकिन डेट सरप्राइज होगा। तारीख पे तारीख, पेशावर BRT की डेडलाइन फिर तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा के मुसीर इत्तलात अजमल वजीर ने जून तक सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मंसूबा जून तक मुकम्मल हो जाएगा, इफ्तिताह की हतमी तारीख नहीं दे सकते। इससे कबल शौकत यूसुफजई भी 2 डेडलाइंस दे चुके हैं। सूबाई वजीर ने पहले मार्च फिर अप्रैल में मंसूबा मुकम्मल होने का ऐलान किया था।
वक्फियत के हवाले से अहम कानूनी सवालात पर वजारत मजहबी उमूर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया। वजारत मजहबी उमूर को वफाकुल मदारिस से राय लेकर अदालत में पेश करने का हुक्म। फैसलाबाद में नाजेबा अल्फाज के खिलाफ खातीन सड़कों पर निकल आई। कहा, मर्जी के हुकूक के मुतालबात मखसूस लॉबी कर रही है, हमें सिर्फ दीन इस्लाम के मुताबिक ही हुकूक चाहिए। PSL इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। आज के दोनों मैचेस को पिंक डे से मंसूब किया गया है। खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स ने पिंक रिबन के साथ पिंक कैप्स भी पहन रखी हैं। दूसरा मैच शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। फौरन पीछे से शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाने आ जाते हैं उनके लोग। अगर वजीर आजम चाहते तो ये मंसूबा छोड़ के दूसरा मंसूबा बना लेते, लेकिन उन्होंने क्योंकि कौम का पैसा एक जगह मुख्तस हो गया है, कौम का एक जगह इन्वेस्टमेंट हो गई है, चाहे वो मंसूबा शुरू ना हुआ हो, क्या करे हुए चाहे वो नहीं गिरेगा, चाहे वो मंसूबा शुरू ना हुआ हो, लेकिन उस मंसूबे के ऊपर, उसकी प्लानिंग के ऊपर, उसकी चीज़ों के ऊपर पैसा लगता है कौम का, तो लिहाजा तमाम मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो मुल्क की डूबी हुई इकॉनमी पे लगाएं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो मुल्क से चोरी शुदा पैसे पे लगाएं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो बैरूनी कर्जों पे लगाएं। शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो LNG के प्राइसेस पे लगाएं, जिसको $11 पे 15 साल की परचेज की गई, जबकि आज स्पॉट रेट $2.80 है। यहाँ पे लगाएं। IPPs के साथ जो मुआहदे किए उनके ऊपर लगाएं। लिहाजा मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी तंदही के साथ, पूरी मेहनत के साथ, दिल के साथ, लगन के साथ इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो लेट्स ऑल अप्रिशिएट वज़ीर आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज जो ये 3 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, इस पे सबकी मेहनत है। 2016 में इन एरियाज़ में बहुत मुश्किलात थी। 5 स्टार, KDA, सखी हसन, यहाँ लोग 2-2, 3-3 घंटे बाद घर पहुँचते थे। सड़क का बुरा हाल था, ट्रैफिक जैम रहती थी। MQM पाकिस्तान ने और मैंने मिल के ये तीनों मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट को दिए कि इसको एग्जीक्यूट करे, और मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, PTI का भी, कि उन्होंने इन मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उनकी कंप्लीशन पे खड़े हैं। आज इस इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा, और इस किस्म के और भी जो मंसूबे हैं इंशाल्लाह इसी तरह हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मिल के कंप्लीशन पे जाएंगे। गवर्नर साहब, 162 अरब रुपए का ऐलान किया गया था, बकौल आपके कि ये 4 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, तो इतना सा सवाल जो है आम आदमी भी पूछना चाहता है, कराची का शहरी पूछना चाहता है कि ये 162 अरब रुपए का जो ऐलान हुआ है, ये कितने अरसे में मिलेंगे इतने पैसे, या वो नहीं, ये पैसे मिलने की बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें हैं। ये प्रोजेक्ट आप पूछें कितने अरसे में कंप्लीट होंगे, जिसके अंदर ग्रीन लाइन मौजूद है, जिसके अंदर K4 मौजूद है, जिसके अंदर ML1 का मंसूबा मौजूद है, उसके अंदर हमने लहरी एक्सप्रेस वे मौजूद है। ये सारी चीज़ें हमने एग्जीक्यूट करनी है, तो इंशाल्लाह ये खुशखबरी आपको वज़ीर आज़म साहब खुद आप सुनाएंगे। गवर्नर साहब, ये फरमाइएगा कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो है वो ऑलरेडी 3 साल की ताख़ीर का शिकार हो चुका है, कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि इसी साल इस मंसूबे को फाल किया जाए। आपकी नज़र में अब क्या आपको आगे का लाहे अमल है, किस तरह से फाल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ग्रीन लाइन मंसूबा बन चुका है, उसकी तकमील हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी IT उसका बसें आना बाकी हैं और उसका जो टिकटिंग सिस्टम है उसका सॉफ्टवेयर बाकी है। ये दोनों चीज़ें जैसे ही हमें अप्रूवल मिलती है एक्निक से, उसके बाद अगर हम जो बसें हमने
डिज़ाइन की थी इसके लिए जो डिसेबल लोगों के को उसके ऊपर सहूलत हो सकती थी, वो क्योंकि बसें बनने का ऑर्डर दिया जाएगा, स्पेशल बनेंगी, लिहाजा उसमें टाइम लगेगा, तकरीबन 8 से 12 माह उसके अंदर लग सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस दौरान कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट ऐसा कर लें कि लोगों को सहूलत हो जाए, जब तक वो बसें बने इसको हम चला दें। उसकी मैं तफसील अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन उस पर हम वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द आपको तफसीलात से आगाह करेंगे।